हे गाइस, दिस इज़ अजीम एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। सो इस वीडियो में हम यहाँ पर देखने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एंड्रॉयड, दैट इज़ रिसाइक्लर व्यू। रिसाइक्लर व्यू क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे हम इसको अपने प्रोजेक्ट्स में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे एक लिस्ट टाइप का यूआई हम बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। यहाँ पर मैं रिसाइक्लर व्यू की इंटरनल वर्किंग को नहीं कवर करने वाला हूँ, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और पहले हमें एटलीस्ट रिसाइक्लर व्यू इंप्लीमेंट तो करना आना चाहिए ना यार। पहले एक बार रिसाइक्लर व्यू को इंप्लीमेंट कर लेते हैं, देन उसके बाद हम समझेंगे कि ये इंटरनली काम कैसे कर रहा है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यार देखो, सिंपल सी चीज़ ये है, अगर आपको अपने ऐप में कहीं पर भी कुछ एक लिस्ट इंप्लीमेंट करनी है, लिस्ट ऑफ डेटा या फिर लिस्ट ऑफ आइटम्स आपको रेंडर करने हैं अपने यूआई पर, तो उस केस में आप रिसाइक्लर व्यू का यूज़ करते हो। ठीक है, सिंपल सी बात क्लियर हो गई कि भाई अगर मुझे अपने ऐप के अंदर एक लिस्ट ऑफ आइटम्स दिखाना है, देन आई विल यूज़ द रिसाइक्लर व्यू। क्लियर। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये एक यूआई है, इसके अंदर मेरे पास कुछ लिस्ट ऑफ कार्ड्स हैं। आप देख रहे हो, ये कुछ लिस्ट ऑफ कार्ड्स हैं। सो अगर मुझे अपने प्रोजेक्ट में कुछ इस टाइप का यूआई डिज़ाइन करना है तो मैं वहाँ पर रिसाइक्लर व्यू का यूज़ करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि रिसाइक्लर व्यू की जगह हमारे पास कोई दूसरी चीज़ भी होती है क्या? तो हाँ यार, पहले हमारे पास एक लिस्ट व्यू होता था, लिस्ट व्यू का हम यूज़ करते थे, लेकिन लिस्ट व्यू के कुछ अपने ड्रॉबैक्स थे। तो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि ये मेरी एक स्क्रीन है, इसके ऊपर मुझे कुछ लिस्ट ऑफ डेटा दिखाना है, यानी कि लिस्ट ऑफ यूज़र्स दिखानी है। इसमें बहुत सारा डेटा हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप की अगर मुझे लिस्ट बनानी है तो मैं रिसाइक्लर व्यू की हेल्प से बनाऊंगा। सो यहाँ पर ये रिसाइक्लर व्यू के कुछ एडवांटेज है, जैसे एफिशिएंट स्क्रॉलिंग एंड रेंडरिंग द व्यू, यानी कि इसके अंदर आपकी जो लिस्ट होती है ना, वो लैग नहीं करती और एफिशिएंटली आपकी स्क्रॉल आप कर पाते हो उसमें। ठीक है, इसमें हमें एनिमेशन सपोर्ट वगैरह मिल जाते हैं आइटम्स के ऊपर, आप इसमें कुछ भी एनिमेशन परफॉर्म कर सकते हो आइटम्स के ऊपर। और मल्टीपल टाइप ऑफ ओरिएंटेशन सपोर्ट मिल जाती है, यानी कि अगर आपको एक हॉरिजॉन्टल लिस्ट दिखानी है वो भी आप दिखा सकते हो, अगर आपको एक वर्टिकल लिस्ट दिखानी है वो भी आप दिखा सकते हो, अगर आपको कोई ग्रिड दिखानी है, यानी कि ग्रिड टाइप का लेआउट और जिसमें काफ़ी सारे आइटम्स हो, स्क्रॉलेबल हो, तो आप उसको भी रिसाइक्लर व्यू की हेल्प से बना सकते हो। वहाँ पर आप लेआउट मैनेजर डिफाइन कर दोगे कि मुझे किस टाइप का लेआउट चाहिए अपने रिसाइक्लर व्यू के अंदर। ठीक है, और आप स्टैगर्ड व्यू भी बना सकते हो, जैसे कि ये हमारा स्टैगर्ड व्यू होता है, यानी कि जिसके अंदर व्यू का जो टाइप होता है वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं उसके अंदर हमारे व्यू। तो आप स्टैगर्ड टाइप के व्यू भी रिसाइक्लर व्यू की हेल्प से बना सकते हो। तो ये काफ़ी सारी चीज़ों की सपोर्ट हमें यहाँ पर मिल जाती है, लेकिन लिस्ट व्यू के अंदर हमें सिर्फ ये मल्टी टाइप ओरिएंटेशन सपोर्ट नहीं मिलता था। वहाँ पर सिर्फ आप वर्टिकल लिस्ट को ही शो कर सकते थे एंड एनिमेशन सपोर्ट वहाँ पर डिफ़ॉल्ट नहीं होता था। एंड लिस्ट व्यू के अंदर हमें एफिशिएंट स्क्रॉलिंग सपोर्ट भी नहीं मिलती थी, क्योंकि गाइज लिस्ट व्यू एफिशिएंट इसलिए नहीं थी, लैग इसलिए करती थी क्योंकि गाइज अगर मुझे अपनी स्क्रीन के ऊपर 100 आइटम्स दिखाने हैं विद द हेल्प ऑफ लिस्ट व्यू, तो लिस्ट व्यू क्या करता था कि मेरे 100 आइटम्स के लिए ना 100 ही व्यू एक बार में ही क्रिएट कर देता था और उन सबको स्क्रीन पर रेंडर कर देता था। हालांकि स्क्रीन पर दिखते उतने ही थे कि जितने स्क्रीन पर आ सकते हैं, लेकिन वो सब जितने भी हमारा डेटा होता था ना, सब के लिए स्टार्टिंग में ही व्यू क्रिएट कर देता था। ठीक है, तो जिसकी वजह से वो व्यू क्रिएशन का और व्यू बाइंडिंग वाला जो प्रोसेस होता है वो एक हैवी प्रोसेस होता है, तो स्टार्टिंग में वो सारा कर देता था, जिसकी वजह से हमारी ये जो लिस्ट होती थी वो लैग होती थी। लेकिन रिसाइक्लर व्यू में ऐसा नहीं है, ये जितने व्यू स्क्रीन पर आपकी डिस्प्ले हो सकते हैं सिर्फ उतने ही व्यू होल्डर्स को क्रिएट करता है, यानी कि सिर्फ ये। लेकिन रिसाइक्लर व्यू में ऐसा कुछ नहीं होता। रिसाइक्लर व्यू क्या करता है कि लेट सपोज अगर आपको 100 आइटम दिखाने हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, यानी क्या 100 आइटम्स दिखाने हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो रिसाइक्लर व्यू 100 आइटम्स के लिए जो व्यू होंगे वो एकदम से क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, वो क्या करेगा, वो सिर्फ लेट सपोज आपकी स्क्रीन पर 5 व्यू रेंडर हो सकते हैं या फिर 5 ही व्यू आपकी स्क्रीन पर दिख सकते हैं आपके मोबाइल की स्क्रीन के साइज़ के हिसाब से। ठीक है, तो वो सिर्फ स्टार्टिंग में सिर्फ 5 ही व्यू को रेंडर करेगा और उन्हीं के लिए व्यू क्रिएट करेगा। क्लियर, सभी के लिए क्रिएट नहीं करेगा वो। देन जैसे आप स्क्रॉल करोगे तो फिर जो व्यू हमारा स्क्रीन से बाहर चला गया उसको रिसाइकल कर लेगा और फिर वही नीचे आ जाएगा। कुछ इस तरह से इसकी इंटरनल वर्किंग होती है। एक मैंने आपको आइडिया दे दिया कि बेसिकली रिसाइक्लर व्यू सारे डेटा के लिए एक बार में व्यू क्रिएट नहीं करता, वो सिर्फ उतने ही व्यू क्रिएट करता है जितने आपकी स्क्रीन पर आ सकते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? और उसी को ही रिसाइकल कर लेता है। ठीक है, इतनी बात हमारी समझ में आ चुकी है। सो बेसिकली मैंने यहाँ पर यही लिखा है कि रिसाइकलिंग ऑफ व्यूज़, रिसाइक्लर व्यू का काम होता है कि व्यू को रिसाइकल करना।
जैसे कि मैं एग्जांपल दे चुका हूँ आपको 100 यूज़र नेम का। अगर आपको 100 यूज़र नेम डिस्प्ले करना है और आपकी स्क्रीन पर 5 आ सकते हैं, तो रिसाइकलर व्यू स्टार्टिंग में 5 ही व्यू को रेंडर करेगा, बाकी के लिए कुछ बाइंडिंग वाइंडिंग नहीं करेगा। कि यानी कि जो आपकी डेटा को आपके व्यू के अंदर बाइंड करना होता है वो कुछ नहीं करने वाला हो बाकी के लिए, सिर्फ उनके लिए करेगा स्टार्ट में कि जितने आपकी स्क्रीन पर आ सकते हैं। देन फिर जैसे आप स्क्रॉल करोगे तो एक बाहर चला जाएगा, देन नीचे से एक ऊपर आ जाएगा, तो उसी को ये रिसाइकल कर लेता है। तो जिसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है और ये काफ़ी अच्छे से बिहेव करता है।